डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी मैथ पार्ट 1 के लिए है और रीएनालिसिस और हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनिट सीरीज़ जो है उसको डिस्कस करना है। और उसमें जो है सबसे पहला जो है मोटर टेस्ट अप्लाई करेंगे हम, जिसमें पहला टेस्ट जो है वो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। आज जो डिस्कस करेंगे वो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। पहले इस टेस्ट को हम देखते हैं कि टेस्ट है क्या, फिर आगे इसको प्रूव करेंगे हम। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इज़ अबाउट डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ठीक है, इसमें आप दो सीरीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दो सीरीज़ को। ठीक है, तो क्या है, फ़र्ज़ करें हमारे पास दो सीरीज़ हैं, एक जो है an है, लेट सिग्मा, एक an है एंड दूसरी क्या है, n = 1 to infinity bn। ये दो सीरीज़ हैं हमारे पास। बी दी सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज़ ऑफ दो सीरीज़ हैं, ये सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैं। और उसमें कंडीशन जो हमें दी हुई है वो क्या है कि nth टर्म जो है लेस देन इक्वल टू क्या है bn। इसकी जो nth टर्म है an जो है लेस देन इक्वल टू क्या है bn फॉर ऑल n जो है वो इंटीजर्स हैं, फॉर ऑल n = 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अब क्या है नंबर 1, अगर ये an लेस देन इक्वल टू bn है देन दो रिजल्ट्स जो हैं हो सकते हैं। नंबर 1 क्या है कि अगर bn कन्वर्ज करती है तो an क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कि अगर देन इफ सीरीज bn कन्वर्जेस सो डज an। सो डज an, तो an भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। नंबर 2, अगर an डिवर्ज करती है सीरीज n = 1 to infinity an डिवर्जेस सो डज, तो bn जो है ये भी क्या करेगी, डिवर्ज करेगी। ठीक है, ये दोनों हमने प्रूफ करने हैं। पहले हम फर्स्ट को प्रूव करते हैं। मेरा फर्स्ट जो है वो क्या है कि अगर bn कन्वर्ज करती है सीरीज़ तो an भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब देखें अगर कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक डेफिनेट सम होगा। यानी अगर bn कन्वर्ज करती है तो इसका एक डेफिनेट सम होगा। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें अगर दोनों का जो nth पार्शियल सम है an का और bn का, an का फ़र्ज़ कर लें क्या है, nth पार्शियल सम जो है वो sn है और bn का क्या है, tn है। लेट sn एंड tn b, ये आपको पता है nth पार्शियल सम का मतलब क्या है, आर बी nth पार्शियल सम ऑफ an एंड bn रिस्पेक्टिवली। कि an का जो nth पार्शियल सम है वो sn है और इसका पार्शियल सम क्या है, लेट से tn है।
अब चूँकि में जो गिवन है कंडीशन कि ए एन जो है वो लेस दैन इक्वल टू बी एन है, तो अगर ए एन लेस दैन इक्वल टू बी एन है तो इसका मतलब जो पार्शल सम है एस एन वो भी लेस दैन इक्वल टू होगा टी एन से, ठीक है। तो एस एन लेस दैन इक्वल टू क्या होगा टी एन, क्यों? क्योंकि ए एन लेस दैन इक्वल टू क्या है बी एन, तो इनके इनके पार्शल सम के दरमियान भी रिलेशन यही होगा। वेयर आपको पता है वो साल लिखना है, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 या दिस, ठीक है। एस एन लेस दैन इक्वल टू क्या है टी एन। अब देखें एज बी एन जो सीरीज़ है हमारे पास जो कन्वर्ज करती है, अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब क्या होगा सिंस बी एन कन्वर्जेस देन तो जो इट्स जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगी, क्योंकि बी एन उसने कहा है बी एन कन्वर्ज करती है, सो तो अगर कोई सीरीज़ कन्वर्ज करती है, कब कन्वर्ज करेगी? जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सो इट्स सीक्वेंस ऑफ जो पार्शियल सम होगी वो कन्वर्ज करेगी, पार्शियल सम कन्वर्ज करेगी। अगर वो कन्वर्ज करेगी तो क्या होगी? सीक्वेंस वो कन्वर्ज करेगी और वो क्या होगी? बाउंडेड होगी। कन्वर्जेस ज़ाहिर है सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी? जब उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब जो सीक्वेंस होगी टी एन, अगर सीक्वेंस लें तो वो क्या होगी? कन्वर्ज, तो क्या होगी? बाउंड। कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगी? बाउंडेड होगी। सो जो सीक्वेंस है टी एन, जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये क्या होगी? बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड होगी, बाउंडेड कब होगी? जब टी एन जो है डेफिनेट वैल्यू लेस देन क्या हो? एम, सम रियल नंबर। अगर टी एन बाउंडेड है, ठीक है, सीक्वेंस, क्योंकि टी एन बाउंडेड है, टी एन ग्रेटर है। अब ये टी एन जो है ये लेस देन, अगर मैं सीक्वेंस बना दूँ ऐसे इनक्वालिटी की, ये लेस देन क्या है? एम है, तो इट इम्प्लाइज एस एन भी क्या होगा? लेस देन एम ही होगा। इसका मतलब अगर टी एन बाउंडेड है सो डज एस एन सीक्वेंस बाउंडेड होगी। सो जो एस एन सीक्वेंस है इज़ बाउंडेड। और एस एन सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस है पार्शियल सम की, किसकी? ए एन की, सीरीज़ की। सो जो सीरीज़ है ए एन इज़ कन्वर्जेंट, वो क्या होगी? कन्वर्जेंट हो। क्यों कन्वर्जेंट होगी? क्योंकि सीरीज़ की जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है, क्यों कन्वर्जेंट क्यों होगी? अगर बाउंडेड है सो एस एन जो होगी इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये बाउंडेड है तो क्या होगी? कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है, पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है, तो इसकी जो सीरीज़ है वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी एन भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये पहला जो हमारे पास है एक्सियम, ये प्रूव होता है यहाँ से। तो दूसरे के लिए हम प्रूव करते हैं दूसरा पार्ट इसका। वो क्या है कि अगर ए एन डाइवर्ज करती है तो बी एन भी सीरीज़ जो है वो भी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। हम क्या करते हैं प्रूव के लिए? हम कंट्रेरी चाहते हैं, प्रूव सेकंड का प्रूफ। ऑन कंट्रेरी, हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर ए एन डाइवर्ज करती है तो बी एन भी डाइवर्ज करती है। हम कह रहे हैं बी एन क्या करती है? जो ये प्रूव करना है, हम ऑन कंट्रेरी जाते हैं कि अगर ए एन डाइवर्ज करती है, ठीक है, तो बी एन क्या करती है? लेट्स से कन्वर्ज करती है। ऑन कंट्रेरी वी सपोज सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये बी एन जो है वो क्या करती है? कन्वर्ज करती है। बी एन क्या करती है? कन्वर्ज। ऑन कंट्रेरी अब देखिए गिवन है हमें ए एन लेस देन इक्वल टू क्या है? बी एन, ये गिवन है हमें।
अब देखें, अभी ऊपर हमने प्रूव कर दिया है पहले कि अगर बी एन कन्वर्ज सीरीज़ अगर लें, बी एन कन्वर्ज करती है तो ए एन क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ऑन कंट्रेरी हम सपोज कर रहे हैं कि बी एन डिवर्ज नहीं कर रही, बी एन क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन को क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। सो एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन शुड डाइवर्जेंट या शुड डिवर्ज। उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। क्यों? अगर बी एन, ऊपर हमने भी प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में कि अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो ए एन क्या करती है, कन्वर्ज करती है। हम प्रूव कर रहे हैं अगर ए एन डिवर्ज करती है तो बी एन भी डिवर्ज, हम फर्ज कर रहे हैं ऑन कंट्रेरी नहीं, बी एन कन्वर्ज करती है। अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो भी जो हमने प्रूव किया, सो ए एन को भी क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ज़ाहिर है ए एन तो गिवन है हमें, ए एन तो क्या करता है, डिवर्ज करता है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। सो जो बी एन है इज़, बी एन जो है वो डिवर्ज ही करती है, वो कन्वर्ज नहीं कर सकती। ठीक है, ये इसका प्रूव है। हम ऑन कॉन्ट्रेरी गए, कॉन्ट्राडिक्शन से हमने इसको प्रूव किया। तो इससे इसी रूल पे एक एग्जांपल जो है आपको करवाता हूँ। एग्जांपल जो है वो है डिटरमिन वेदर द सीरीज़ कन्वर्जेस और डिवर्जेस। सीरीज़ क्या दी है, n इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर। बताना है कन्वर्जेस और डिवर्जेस, कि ये कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखें इसका मतलब क्या है। हम ए एन जो है, 1 सेकेंड, 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, सीरीज़ हमारे पास ये नहीं है, सीरीज है 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा ए एन जो है वो दिया हुआ है 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब जो ए एन है वो है 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम बी एन फ़र्ज़ कर लें, एक और सीरीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 ओवर एन स्क्वायर है। फिर बी एन जो है वो क्या है, 1 ओवर एन स्क्वायर। अब यहाँ से देखें कि जो ए एन है, ठीक है, वो लेस देन है किससे, बी एन से। ए एन लेस देन क्या है, बी एन से। अब देखें क्यों, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 हमें कम कर दिया, तो बी एन जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ए एन से। ठीक, अब जो बी एन है हमें पता है 1 ओवर एन स्क्वायर, वो क्या है, ऑलर सीरीज़ है। वो क्या है, हमने ये लेक्चर, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया हुआ 1 ओवर एलोर सीरीज़, और ये क्या है, कन्वर्जेंट। इस ऑलर सीरीज़ है 1 ओवर एन स्क्वायर सिग्मा, और ये कन्वर्जेंट है। अगर 1 ओवर बी एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब बाई दिस रिलेशन ए एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, सो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, जो सिग्मा ए एन है हमारे पास, एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, वो क्या है 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 सिग्मा, वो भी क्या होगी फिर, कन्वर्जेंट। कि अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। फर्दर जो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के लिए जो आपने प्रैक्टिस करनी है, वो अपने BSc की बुक है मैथमेटिकल मेथड, उसमें चैप्टर नंबर 8, उसमें आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो आपने वहाँ से लाजमी तौर पे उसको क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स को आपने जो है प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, तो थ्योरम भी आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अपने दोनों तरह से ही तैयार हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।